को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है फास्फोरस सिलिकॉन, फास्फोरस दिया है, सिलिकॉन दिया है, और 3 क्रोमियम आयरन क्रिप्टॉन, क्रोमियम आयरन और क्रिप्टॉन। आपको ये 5 दिए हुए हैं एलिमेंट्स के सिंबल दिए हुए हैं। आपको इनका क्या करना है, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। एक सेकंड ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सबका एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं। फास्फोरस का 15 कितना होता है, फास्फोरस का 15, ठीक है। और सिलिकॉन का, कार्बन सिलिकॉन 14, और क्रोमियम का 24, आयरन का 26, और क्रिप्टॉन कितना होता है, क्रिप्टॉन का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन 2, 10, 18, 36 होता है क्रिप्टॉन का। ठीक है, क्रिप्टॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 36 होता है। तो आपको क्या करना है, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। आप क्या करो, एक बार ट्राई कर लो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले फास्फोरस की। आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। लिखो 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12, 3p3 हो गया। तो देखो 3s2 पूरा भरा हुआ है, 3p3 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और p3p कैसा दिखता है, ऐसे 3 पार्ट। 3p सब सेल 3 ऑर्बिटल्स में टूटा हुआ होता है, और इनमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अबव क्या बोलते हैं, अबव का रूल क्या है, सब पहले सबको हाफ फिल्ड करना, ये उनका रूल है। यही सब हम अबव रूल, हंट्स रूल और पॉलिक्स रूल प्रिंसिपल के ऑर्डर पे ही हम लोग एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल में भरते हैं। ठीक है, यही ना होता है। तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में एक एक जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि तीनों अनपेयर्ड है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे की। दूसरा क्या है, सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 हो गया। 3s2 ये पूरा भरा हुआ है। लास्ट में कौन बच रहा है, 3p2, और 3p में कितने, 2 ही बच रहे हैं। तो 3p दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, और लेकिन है कितने, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे क्रोमियम की। आपको मालूम है क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जो अबव रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्रोमियम का कितना होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, एस 2 2 4 2 10 2 12, सॉरी 3p6, 4s2, 3d4 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। क्यों, क्योंकि 3d में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। और हमको मालूम है स्टेबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक जब कोई भी सबसेल पूरा भरा हुआ हो, कोई भी सबसेल या तो पूरा भरा हुआ हो या तो पूरा आधा भरा हुआ हो। स्टेबिलिटी 2 प्रकार से निकाली जाती है, या तो पूरा भरा हुआ हो या तो हाफ भरा हुआ हो। ठीक है, तो 3d और 4s का एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो होता क्या है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस 3d में जा जाता है। तो ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसका 3p6 पूरा भरा हुआ है, 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4s आपका ऐसा दिखेगा, और 3d आपका ऐसा दिखेगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। हम मूव करते हैं आयरन की तरफ। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका 4s2 पूरा भरा हुआ है, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। 3d कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, 3d ऐसा दिखता है, और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 भरो, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 ही बचे, करेक्ट। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, अब बात करेंगे क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है। तो अब क्या करो, आप सिंपल सा बोल भी सकते हो, क्योंकि ये नोबल गैस है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ठीक है, आप 0 बोल भी सकते हो। अगर आपको
ये एमसीक्यू में आ गया कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टॉन, तो सिंपल 0 मार के आ जाओ, क्योंकि आपको मालूम है क्रिप्टन नॉर्मल कैसे है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 3d 4s के बाद क्या आता है 4p6, ठीक है। क्या होते हैं पूरा 4p पूरा भरा हुआ है, तो इसमें नंबर अपन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0 हो गए, ठीक है।